दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। कक्षा 12वीं का आज हम ये पेपर लेकर आए हैं। प्री बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर है, आदर्श प्रश्न पत्र है। ध्यान रखना, इसमें से आपके कम से कम 98% क्वेश्चन फंसने वाले हैं, ध्यान रखना। एक बात मैं बता दूं, विषय है हमारा पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन। आदर्श प्रश्न पत्र है और इसके कुछ आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। कुछ नहीं, लगभग आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी है सारे के आंसर बताऊंगा। और एक बात समझ लेना कि ये पूरा इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा है ना, उसमें सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि जो प्रश्न बैंक जारी की गई है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा, उसी पर आधारित ये आदर्श प्रश्न पत्र है जो आपकी परीक्षा के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा आदर्श प्रश्न पत्र है और इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी प्रकार से हल करेंगे। ऐसे मैं आपको सारे क्वेश्चन जूम कर करके बताऊंगा, ठीक है, और उनके आंसर भी मैं बताऊंगा। ध्यान रखें आप सभी अच्छी तरह से और अच्छे से इसको हल करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको 12वीं कक्षा के सभी आदर्श प्रश्न पत्र हल सहित मिलेंगे। और प्रश्न बैंक से जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को भी मैं बताने वाला हूं। इससे पहले आपको ये आदर्श प्रश्न पत्र इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी 12 तारीख से लेकर के तो 27 तारीख तक प्री बोर्ड परीक्षा चलने वाली है। मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखें, कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश। तो आज का हमारा विषय है पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन। निर्देश आप अच्छी तरह से देख लें, सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से हल करना है। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं और सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने ही दिए गए हैं और आवश्यकता अनुसार आपको चित्र भी बनाना है और समय आपका 3 घंटे रहेगा और पूर्णांक 70 है। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, सबसे पहले हम हल करेंगे सही विकल्प। सही विकल्प के बाद में रिक्त स्थान, रिक्त स्थान के बाद में सही जोड़ी और सही जोड़ी के बाद में हमारे रहेंगे सत्य असत्य, ठीक है, और सत्य असत्य के बाद में हमारे क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट बना दी है कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हर विषय के 2-2 मॉडल पेपर हल सहित मैंने उपलब्ध करा दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट को भी विजिट करके देख सकते हैं, सारे पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। हिंदी इंग्लिश के भी 2-2 बताए हैं, याद रखना। मतलब कहने का अर्थ ये है कि सभी सब्जेक्ट के 2-2 सेट पेपर मैंने उपलब्ध करा दिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर दें जो कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 5 क्वेश्चन है, पांचों 1-1 नंबर के हैं। पहला देखिए, अच्छा आप समझ लें अच्छी तरह से कि जो 5 क्वेश्चन है पांचों कितने 1-1 नंबर के हैं और सभी के आंसर ये यहाँ पर दिए गए हैं। ये आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, देख सकते हैं आप पूरे आंसर, ये इनके आंसर ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो और अच्छे से हल करेंगे सारे क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं। क्लास्ट्रीडियम सोवियाई नामक जीवाणु से फैलने वाला रोग है। क्लास्ट्रीडियम सोवियाई नामक जीवाणु से फैलने वाला रोग कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, थनैला, गलघोटू, लंगड़ी या फिर पशु प्लेग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, लंगड़ी, ठीक है। क्लास्ट्रीडियम सोवियाई नामक जीवाणु से फैलने वाला रोग है ये। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप इसका, अगला क्या दिया है? अगला आपको दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन फलीदार हरे चारे के अंतर्गत आता है? तो याद रखना, जो बरसीम एवं लूसर्न है, बरसीम एवं लूसर्न ये फलीदार हरे चारे के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? फलीदार हरे चारे के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा इसमें। इसके बाद में अगला देखना, मछली की एक जाति है, मछली की एक जाति कौन सी है? तो याद रखना, इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो कतला है, ये कतला क्या है? मछली की एक जाति है। कतला एक मछली की जाति है, याद रखना। अगला है आपका, डीप लिटर प्रणाली संबंधित है। डीप लिटर प्रणाली किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे आप इसका, मुर्गी से।
डीप लीटर प्रणाली मुर्गी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कुक्कुट रोग का संक्रमण अंडाशय में बना रहता है? कुक्कुट रोग का जो संक्रमण है वो अंडाशय में बना रहता है, तो ये है पुलोरम। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, याद रखने आप सभी, पुलोरम इसमें आएगा, जो कि हमारा किस में दे रखा है, ऑप्शन सेकंड में दे रखा है। ये जो पुलोरम है ये कुक्कुट रोग का संक्रमण अंडाशय में बना रहता है, याद रखेंगे आप सभी। इसके बाद में अब देखते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान आप अच्छी तरह से हल करेंगे। पहला रिक्त स्थान देखिए, बर्डीजो कैस्ट्रेटन से पशुओं को किया जाता है, तो पशुओं को क्या किया जाता है, बधिया, बधिया आएगा इसमें, ठीक है। अगला देखिए, गाय के दूध का पीला रंग उसमें उपस्थित के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरोटीन। गाय का जो दूध है वो पीला क्यों होता है, कैरोटीन के कारण होता है। और अमूल का पूरा नाम क्या है, तो अमूल का पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल का पूरा नाम है, याद रखेंगे आप सभी। अगला है, इंक्यूबेटर में अपेक्षित आर्द्रता प्रतिशत से कम होनी चाहिए। कितने प्रतिशत से कम होनी चाहिए, 60% से कम होनी चाहिए, ठीक है। याद रखेंगे आप, 60% से कम होनी चाहिए, तो खाली स्थान में 60 लिख देना। सोयाबीन चूरा में की मात्रा अधिक होती है, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। सोयाबीन चूरा में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, याद रखेंगे। रिक्त स्थान अच्छे से आप अच्छे से हल करें, और ये उत्तर आपको यहाँ पर दे ही रखें सारे। पहले में बदिया, दूसरे में कैरोटीन, तीसरे में आनंद मिल्क यूनियन, चौथे में 60 और पाँचवें में प्रोटीन। ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। और रिक्त स्थान के बाद में हम देखेंगे अब जोड़ी, जो सही जोड़ी बनाइए, इसको आप अच्छे से देख लें और याद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रकार की अपडेट डेली आपको प्राप्त होती रहेगी। बरसीम, बरसीम क्या है, फलीदार हरा चारा है, ठीक है। बरसीम क्या है, फलीदार हरा चारा है। हरा संरक्षित चारा, तो ये है साइलेज। जो साइलेज है ये हरा संरक्षित चारा है। और पोरोसिस, तो पोरोसिस इसके आगे आएगा, मैग्नीज की कमी से होने वाला रोग है ये, मैग्नीज की कमी। और मांगूर, जो मांगूर है दोस्तों, इसमें आएगा क्लेरियस। क्या आएगा, क्लेरियस आएगा। और बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू के आगे आप लिखेंगे BBND वैक्सीन, ठीक है। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बर्ड फ्लू का BBND वैक्सीन, ठीक है। ये बर्ड फ्लू के आगे आपको लिखना है। तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो जाती है, देख सकते हैं आप पूरी जोड़ी अच्छी तरह से। हाँ, ये जोड़ी के सारे उत्तर यहाँ पर दे रखे हैं। बरसीम का क्या आएगा, याद रखें, बरसीम का फलीदार हरा चारा आएगा। संरक्षित चारा, इसमें साइलेज जो दे रखा है ये संरक्षित चारा है। और पोरोसिस, पोरोसिस में आएगा मैग्नीज की कमी। और मांगूर, तो याद रखना आप सभी, जो मांगूर है उसका आएगा क्लेरियस। और बर्ड फ्लू तो BBND वैक्सीन, ये बर्ड फ्लू का BBND वैक्सीन। ये सही जोड़ी हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सत्य असत्य लिखिए दिया गया है, देख सकते हैं आप अच्छे से, ये सत्य असत्य दिया गया है। पहला देखिए, पशु आहार का अधिकांश भाग कार्बोहाइड्रेट होता है, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसमें याद रखना कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें दोस्तों जो पहला दे रखा है ना, इसका बिल्कुल राइट आएगा सारा, मतलब ये जो फर्स्ट दे रखा है ये क्या है, सत्य है। अगला देखिए, बोरिक एसिड का उपयोग पशु चिकित्सा में रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट देखिए, गाय में कील दंत पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत है ये, असत्य, ठीक है, ये असत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, मछलियों में प्रजनन की क्रिया आरंभ होने के 8-10 घंटे तक बनी रहती है, बिल्कुल सत्य है। मछलियों में प्रजनन क्रिया आरंभ होने के 8-10 घंटे तक बनी रहती है। गहरी बिछावन पद्धति से अच्छी मात्रा में खाद मिलती है, तो ये भी सत्य है। नेक्स्ट देखिए, बर्ड फ्लू बीमारी की पुष्टि होने पर उस स्थान से 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाली सभी मुर्गियों को मारकर जला देते हैं, तो ये भी आपका सत्य है, ठीक है। बर्ड फ्लू की बीमारी की अगर पुष्टि हो जाती तो उस स्थान से
10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर की परिधि, मतलब कि 10 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर अगर मुर्गी होती है तो उन सभी जो मुर्गियाँ हैं उनको क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, उनको मार दिया जाता है। मार कर क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो इसका भी करेक्ट है दोस्तों ये। इसमें याद रखना जो सारे आपके सत्य असत्य दिए हैं, इन सारे सत्य असत्य में से जो तीसरा दे रखा है ये असत्य है और बाकी सभी सत्य है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब सारे क्वेश्चनों का आप हल करेंगे, ये कि यही क्वेश्चन छपने वाले हैं, पूरे के पूरे देख सकते हैं आप आपकी परीक्षा में। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और अगर आपके पास में परीक्षा अध्ययन है तो इसका आंसर भी मैं आपको बता दूंगा, देखना अभी। दुधारू पशु के आहार में खनिज लवणों के 3 महत्व लिखिए। अगला देखिए स्वाइलिंग किसे कहते हैं, इसके 3 लाभ लिखिए। पशु चिकित्सा के उपयोग में आने वाले किन्हीं 3 यंत्रों के नाम एवं उनके एक एक उपयोग। और पशुओं के बीमार होने के प्रमुख कारण 3 लिखना है। तो इसमें समझ ले 3 क्वेश्चन हल करना है आपको, 3 नंबर का है, 9 नंबर का होगा। और इसके जो उत्तर हैं, ये उत्तर दे रखा है पृष्ठ संख्या 16 पर और प्रश्न नंबर 8। इसका अर्थ ये है कि अगर आपके पास में परीक्षा अध्ययन है, ठीक है, अगर आपके पास में परीक्षा अध्ययन है तो परीक्षा अध्ययन में आपको पेज नंबर 16 पर जाना है और 8वां क्वेश्चन जैसे ही देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, उत्तर सहित मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं सारे क्वेश्चनों को जो कि पेज नंबर दे रखे हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले किन्हीं 3 पशु रोगों के नाम व उनके कारक के नाम लिखिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कितना हल करना है, कितने क्वेश्चनों को हल करना है देख लें आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 प्रश्नों को उत्तर देना है, याद रखना, भूल मत जाना। कितने क्वेश्चनों को, 2 क्वेश्चनों को हल करना है। पहला देखिए पशु जांच के कोई 6 महत्व लिखिए। परीक्षा अध्ययन में ये कहाँ पर मिलेगा, गुण 50 पेज पर मिलेगा। एक पहला प्रश्न है ये। मछली पालन व्यवसाय की कोई 3 प्रमुख समस्याएं लिखिए और उसके बाद में घी के गुणों को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों का वर्णन करना है। किसके, घी के गुणों को, ठीक है, घी के गुणों को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों का वर्णन करना है। अब क्वेश्चन कितने दिए, 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 में से आपको 2 क्वेश्चनों को हल करना है, ठीक है। और 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, इस प्रकार से 6 नंबर का आपका ये छठा प्रश्न है। अब छठे प्रश्न के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कितना हल करना है देख लें आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है, मतलब कि 2 क्वेश्चनों को क्या करना है, हल करना है, ठीक है। पहला देखिए ताजे अंडे की पहचान लिखिए। 3 बिंदु लिखना है, 3 बिंदु मतलब कि 3 पॉइंट लिख देना आप। अगला देखिए पिंजरा प्रणाली के कोई 3 लाभ लिखिए। पिंजरा प्रणाली के कितने लाभ लिखना है आपको, पिंजरा प्रणाली के 3 लाभ लिखना है, ठीक है, 3 लाभ बता देना है पिंजरा प्रणाली के। और कितने हल करने हैं, 2 क्वेश्चन हल करने हैं। 7वें क्वेश्चन में याद रखना 6 नंबर के हैं दोनों। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ 7वां क्वेश्चन का एक और है, क्योंकि 3 दिए हैं, 3 में से 2 हल करने हैं। कुक्कुट आहार में कैल्शियम के महत्व की 3 बिंदु बताइए। और नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो 2 प्रश्न है ये कितना, एक ही प्रश्न कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। तो 2 प्रश्न होंगे तो 8 नंबर के आपके ये 8वां क्वेश्चन है। बिल्कुल अच्छे से हल करना, छोड़ मत देना एक भी क्वेश्चन को। आदर्श राशन के गुणों का वर्णन कीजिए, किन्हीं 4 गुणों का वर्णन करना है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित के कार्य एक उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है, निम्नलिखित के कार्य और एक उदाहरण देना है। एक तो ज्वरहारी के कार्य लिखना है, प्रतिजैविक के कार्य लिखना है, और कफ निस्सारक के कार्य लिखना है, और पीड़ाहारी के कार्य लिखना है। और एक एक क्या करना है, एक एक एग्जाम्पल भी देना है, याद रखेंगे आप अच्छे तरह से। एक एक आपको एग्जाम्पल भी देना है, कार्य भी लिखना है। नेक्स्ट है पशु प्लेग बीमारी के कारक एवं लक्षण लिखिए। जो पशु में प्लेग जो बीमारी फैल जाती है, ठीक है, उनके आपको कारक बताना है और उसके बाद में उनके लक्षण भी बताना है। क्या बताना है, लक्षण भी बताना है। और ये इसमें से कितने 2 प्रश्नों को हल करना है दोस्तों। 3 क्वेश्चन दिए हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चनों को हल करना है। 4 नंबर का एक है तो 8 नंबर के ये 8वां क्वेश्चन है। अब बात करेंगे हम 9वें क्वेश्चन की और इसके बाद में आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसमें कितने 3 क्वेश्चनों को हल करना है और
याद रखना 4 नंबर का है, इस प्रकार से 12 नंबर के, मतलब कि एक प्रश्न का कितने नंबर का है, 4 नंबर का है ये, तो ये 12 नंबर आपके इसमें हो जाएंगे। पहला देखिए, उत्तम दुधारू गाय या भैंस के कोई 8 लक्षण लिखिए। उत्तम दुधारू, दुधारू मतलब होता है दूध देने वाली, देने वाली, ठीक है। तो उत्तम दुधारू गाय या भैंस के कोई कितने लक्षण बताना है, 8 लक्षण बताना है, ठीक है। ये 8 लक्षण आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, दही के खाद्य महत्ता को 6 बिंदुओं में लिखिए। दही, दही का महत्व बताना है 6 बिंदुओं में, ठीक है। 6 बिंदुओं में दही का महत्व बताना है, याद रख लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन हल करने हैं। देखना ये दे रखे, 2 तो हमने पढ़ ही लिए और बाकी और भी दिए हैं, उनको भी हम पढ़ते हैं। ये देखिए, जामन किसे कहते हैं, अच्छे जामन की कोई 4 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। ये जामन किसे कहते हैं, अच्छे जामन की 4 विशेषताएं लिखनी है, अच्छे से हल करना विशेषताएं। नेक्स्ट देखिए, दुग्ध भंडारण या संरक्षण कैसे किया जाता है। दुग्ध मतलब होता है दूध, आप सभी जानते हैं ये तो। इसका भंडारण कैसे किया जाता है, ठीक है। भंडारण और संरक्षण, भंडारण और संरक्षण कैसे किया जाता है बताना है। अगला प्रश्न है, भारतीय डेयरी निगम के कार्यों का वर्णन कीजिए। किसका, भारतीय डेयरी निगम के क्या बताना है आपको, कार्य बताना है, ठीक है। पेज नंबर 80 पर मिलेगा, ये देख सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। और इसके बाद में एक ज़रूरी सूचना मैं आपको देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 को जैसे हम हल कर लेंगे, इसके बाद में एक ज़रूरी सूचना रहेगी आप सभी के लिए। तो इसमें किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करना है, 4 नंबर का एक प्रश्न, इस प्रकार से 4 दून 8 नंबर हो जाएंगे। मुर्गी पालन के कोई 5 लाभ लिखना है। दूसरा है, डीप लीटर प्रणाली क्या है, इसके 4 लाभ लिखना है। और बर्ड फ्लू क्या है, इसके कोई 4 लक्षण लिखना है। बर्ड फ्लू के भी 4 लक्षण लिखना है। मुर्गी पालन के 5 लाभ लिखना है। क्या लिखना है, मुर्गी पालन के 5 लाभ और डीप लीटर प्रणाली के 4 लाभ और बर्ड फ्लू प्रणाली के 4 लक्षण, ठीक है। किसके, बर्ड फ्लू क्या है, बर्ड फ्लू ये बीमारी है, याद रखना। तो जो इसका मेन कारण क्या होता है, पक्षियों में फैलने वाली बीमारी है बर्ड फ्लू, ठीक है। तो ये आपका पेपर कंप्लीट होता है दोस्तों। पशुपालन वाला पेपर था, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन। तो ये पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं आप, कक्षा 12वीं का। और मध्य प्रदेश की प्री बोर्ड परीक्षा के लिए है ये, और बोर्ड परीक्षा में भी आता है, सारा क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन मुख्य रूप से आप प्री बोर्ड परीक्षा की अभी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छे से पढ़ें। और वो परीक्षा आपकी कब से, 12 से लेकर 27 है, तो वो तो आप सभी जानते ही हैं। टाइम टेबल आ भी गया है, वैसे एक बार और मैं टाइम टेबल अपलोड करने वाला हूँ, तो वो देख लेना फिर एक बार और। लेकिन ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना। और इसमें से जो पशुपालन वाला तो बता ही दिया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट विषय के क्वेश्चन आंसर बताएंगे प्रश्न बैंक पर आधारित, ठीक है। किस पर, प्रश्न बैंक पर आधारित, जो मध्य प्रदेश जो शिक्षा मंडल है भोपाल, उनके द्वारा जारी की जाएगी। प्रश्न बैंक मतलब की जाएगी क्या, जारी कर ही दी है, ठीक है। कभी की जारी कर दी है, लगभग मतलब कि 8 से लेकर के तो 10 दिन हो चुके हैं, ठीक है। वो जारी कर दिए, उसके आधार पर आपको प्रश्न बताए जाएंगे और उसी में प्रश्न के उत्तर भी है। और उसके अलावा वार्षिक परीक्षा का, ठीक है, वार्षिक परीक्षा के जो पेपर हैं वो भी उसमें आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके मॉडल पेपर होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, मॉडल पेपर। और ये प्री बोर्ड परीक्षा का और बोर्ड परीक्षा का दोनों का मॉडल पेपर है। इसी प्रकार के मॉडल पेपर और भी अपलोड होने वाले हैं, ध्यान रखना। और जो स्टूडेंट ये कमेंट करके कहते हैं सर अगर इसमें से नहीं आया तो उनसे मैं क्लियर कह देना चाहता हूँ कि उनको हमारे चैनल पर पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर विश्वास हो तो ही पढ़िए, नहीं तो कोई बात नहीं। जिसको विश्वास है वो अच्छे से पढ़ें, याद कर लें इन क्वेश्चनों को और परीक्षा दे दें। धन्यवाद।